आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको समझने में मुझे 20 साल लग गए। अभी मैं 41 ईयर्स ऑफ एज का हूँ और अगर आप चाहते हैं कि जो गलतियाँ मैंने की हैं और जो मैंने चीज़ें ठीक तरीके से नहीं की जो मुझे कर लेनी चाहिए थी, तो मैं आपको 12 ऐसी चीज़ें बताऊंगा 20 साल के एक्सपीरियंस को 5 से 6 मिनट्स में, जिससे आप अपनी एनर्जी भी सेव कर लेंगे, अपना पैसा भी सेव कर लेंगे, अपनी हेल्थ भी सेव कर लेंगे, रिलेशनशिप्स भी सेव कर लेंगे और आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। क्योंकि मैंने ये सेल्फ रिफ्लेक्ट करके अपने सारे सालों की जितनी भी गलतियाँ थी, अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ थी, एक्सपीरियंसेस थे, सब कुछ मिला के मैंने ये एक 12 पॉइंट्स बनाए हैं जिससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि लाइफ जो है ना वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है आफ्टर स्कूल और कॉलेज। पता है क्या, जब स्कूल और कॉलेज में आप होते हैं तो आपके सर पे एक शेड होता है, एक छत होती है, टीचर्स होते हैं, आपके ट्यूटर्स होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं होती, आप अय्याशी के अंदर होते हैं। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो लाइफ हिट्स यू वेरी हार्ड और आपको जो है ना वो यू हैव टू फाइट इन लाइफ इन सर्टन सिचुएशंस जिसमें आपको मेंटली और फिज़िकली काफ़ी और इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है। तो आपको ये चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि कॉलेज लाइफ के बाद जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पहले से मेंटली आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि पहले जैसा नहीं होगा। लोग आपको पीछे की तरफ खींचेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लोग आपके बारे में आपको ओपिनियंस देंगे। कभी भी जो है वो आप दूसरों की सुन के अपने आप से पूछें कि क्या वाकई मैं ऐसा हूँ या मैंने वाकई ये गलत काम किया है। अपने आप से पूछें। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है या आपने कोई गलत काम किया है तो उसको आप ठीक करें, और अगर आपको लगता है कि आपका स्टांस बिल्कुल ठीक है तो उसके ऊपर फर्म रहें। तो लोगों की बातें सुन के आपने जो है वो फैसला नहीं करना। नंबर 2, लिसन टू योर इंट्यूशन, जिसको हम गट फीलिंग कहते हैं। देखें, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर आप कहते हैं कि जी मैं बाद में काश ये मैंने ना किया होता। वो काश का जो लफ्ज़ है ना वो आपकी गट फीलिंग आपकी दूर कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब पार्ट 2 की ट्रेनिंग ख़त्म की तो मुझे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की जॉब मिली। गवर्नमेंट ने उस वक्त नए शुरू किया थे स्पेशलिटी वाइज। तो मैं ऑर्थोपेडिक्स में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की मुझे जॉब मिली एंड दे वर पेइंग मी 2,50,000 रुपीज़ इन 2017। ठीक है, तो उस वक्त एक फ्रेश ट्रेनिंग पास निकला हुआ जिसने भी पेपर भी नहीं दिया और उसको इतना कैश मिले, और ड्यूटी कितनी थी कि आपने पूरे हफ्ते के अंदर मेरा ख्याल है 96 आवर्स आपने पूरे करने थे। तो आप इकट्ठे भी कर सकते थे और आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते थे। मैंने उधर 2 से 3 ड्यूटीज़ की एंड आई लेफ्ट दैट जॉब। मेरे पास कोई और जॉब नहीं थी, लेकिन मेरी गट फीलिंग पे मैंने भरोसा किया और मैंने सोचा कि ये दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ जॉब फॉर मी। वो मैंने छोड़ी और 2 से 3 हफ्ते के बाद मुझे फौजी फाउंडेशन में जॉब मिल गई। तो हमेशा काश को छोड़ने के लिए आपको जो है वो अपनी गट फीलिंग को आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि आस्क फॉर हेल्प। कभी भी मदद मांगने से ना चूकें। ठीक है, आपके मेंटर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, शर्म ना खाएं। गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमी है कि आपने गलती करनी है तो आपने सीखना है। जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी लाइफ में उन्होंने काफ़ी कुछ देखा हुआ है, आप उनसे मदद मांगें। नो पेन नो गेन बकवास है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि यू हैव टू बियर पेन इन ऑर्डर टू गेन समथिंग। ये फजूल ढकोसला है और बकवास है। तो हमेशा हेल्प लें। ठीक है, उसके बाद आता है हमेशा लिसन टू योर वेल विशर्स। हमेशा अपने जो आपके प्यार करने वाले हैं, आपके घर वाले हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, उनकी हमेशा सुने। वो आपका अगर कोई आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपके दोस्त अगर आपको कोई मशवरा दे रहे हैं तो वो उनकी सुने। आपके माँ बाप अगर आपको किसी दोस्त से मिलने से मना कर रहे हैं तो उनकी सुने।
अगर उन्होंने उस लड़के में कोई चीज़ लाजमी ऐसी देखी होगी कि वो आपको मना कर रहे हैं, तो उनकी सुने। ठीक है, जिस तरह फॉर इंस्टेंस मैं डॉक्टर बना, मैंने यूरोलॉजी में FCPS करना था और मेरे वाले साहब ने मुझे कहा जी कि तुम ऑर्थोपेडिक्स में FCPS करो। तो मेरे बाप ने कुछ सोच समझ के मुझे कहा होगा कि ऑर्थोपेडिक्स में FCPS करो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब जब अपने माँ बाप की बात सुनी है, in terms of my marriage, in terms of my career, in terms of every decision of my life, तो मुझे उसमें फ़ायदा ही हुआ है, कभी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं कि पीपल विल कीप कमिंग एंड लिविंग। लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इस पे आपने टेंशन नहीं लेनी कि यार ये बंदा चला गया है, और लोग आएंगे और जाएंगे आपके ज़िंदगी से। जिसने ठहरना है, जो वाकई आपके साथ इन टच है, आप जो है उसको अपने साथ रखें। आपको एक बंदा कहता है कि जी मैं बिज़ी हूँ, आप देखते हैं व्हाट्सएप के ऊपर वो ऑनलाइन है, वो बाकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा रहा है, वो बाकी लोगों से मिल रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल में आपको पता चल रहा है, पहाड़ में डालें। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वाकई ही वो मसरूफ़ हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक दोस्त था, उसका बेटा पैदा हुआ और वो इन टच हम तकरीबन महीना डेढ़ 2 नहीं रहे, तो वो आपको उस वक्त फिर उसको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कि वो वाकई बिजी है। ठीक है, तो लोग आएंगे और जाएंगे, इस पे आपने स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद आता है कि बिल्ड अ करियर दैट फील्स राइट फॉर यू। आप जब स्कूल कॉलेज ख़त्म करते हैं तो लाजमी नहीं है कि आपने जी डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपकी जो है माँ बाप की ज़रूर सुने। लेकिन अगर आपको स्कूल के अंदर लगता है कि आप किसी एक एस्पेक्ट के अंदर अच्छे थे, या आपकी तारीफ़ होती थी, या आप बड़ा एक्सेल कर रहे थे, कि कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप म्यूज़िक ले लें, आप स्पोर्ट्स ले लें, आप मैथमेटिक्स ले लें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी डिसिप्लिन है, ऑलवेज़ गो फॉर इट। जो आपको ठीक लगता है कि आपके लिए है, वही करें। ठीक है, तो आप करियर वो वाला बनाएं जिसमें आपको लगता है कि आप एक्सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्क विद पीपल यू लव। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, या जिन लोगों के साथ आपको रहने में या टाइम गुजारने में या काम करने में अच्छा लगता है, हमेशा उन्हीं के साथ काम करें। ठीक है, जिस जगह पे आपका दिल नहीं लग रहा, या जिस जगह पे आपका काम करने का या टाइम गुजारने का, या जिन लोगों के साथ बैठने का उठने का इन्वायरमेंट आपको टॉक्सिक लग रहा है या आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो वो दैट प्लेस इज़ नॉट फॉर यू। तो जितना जल्दी आप समझ जाएं उतनी जल्दी बेहतर है, बजाय इसके कि आप अपना टाइम ज़ाया करें और उसके बाद जो है जाके आपको पता चले कि जो है वो ये नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। 2 काम है, आप सारी उम्र पैसा कमाएं और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पे लगा दें, या आप सारी उम्र पैसा कमाएं, बेशक कम कमाएं, और अपने घर वालों के ऊपर लगाएं और एंजॉय करें। ये 2 तरीके हैं। अब इन दोनों में से आपने चूज़ करना है कि आपने हेल्दी लाइफ लेके आपने अपने और अपनी फैमिली मेम्बर के ऊपर कम पैसा लगा के एंजॉय करना है, या आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा के आपने हॉस्पिटल और मेरे जैसे डॉक्टर्स के ऊपर खर्च कर देना। ठीक है, फिर आती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना सीखें। आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, एक बंदे ने अगर नहीं बदलना तो उसने नहीं बदलना। आप जो मर्ज़ी कर लें, उसको रिसर्च सुना दें, उसको कहानियाँ सुना दें, उसको मना लें, उसको फुसला लें, उसको जो मर्ज़ी कर लें, जिसने नहीं बदलना उसने नहीं बदलना। अगर आपने उस बंदे के साथ काम करना है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे ये मेजर्स लेने पड़ेंगे इस बंदे के साथ डील करने में, और फिर आपको उसको उसी तरह से आपको डील करना पड़ेगा उस बंदे के साथ। चाहे आप किसी बिजनेस फर्म में हैं, चाहे आप किसी हॉस्पिटल के अंदर हैं, चाहे आप किसी ई कॉमर्स कंपनी के अंदर हैं, किसी भी जगह के ऊपर आप हैं, एक्सेप्ट करना सीखें। लोगों को जिस तरह से वो हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखें। अगर आपको लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट करके उनके साथ रह के काम कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं लगता तो वही जो पहले मैंने बताया है कि आप वर्क विद पीपल यू लव, ईदर एक्सेप्ट और लीव दैट प्लेस। फिर आता है एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई बंदा अच्छा लग रहा है या आपको उसकी तारीफ करनी है तो कर दें। ठीक है, और सेम अगर आपको किसी बंदे की बात बुरी लगी है या आपको उस बंदे की कोई हरकत ठीक नहीं लगी तो उसको वो भी एक्सप्रेस करें।
अंदर ना रखें, अंदर रख के आप खुद घुट के जो है ना, आप खुद एक मरीज बन जाएंगे। ऑलवेज एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अच्छा लगता है, अच्छाई है किसी की, अच्छा काम कर रहा है कोई, उसकी तारीफ करें, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करें। नहीं अच्छा लग रहा, कोई बात उसकी ठीक नहीं लगी, उसने आपके बारे में कोई बात की, आपको पता चल गया है, ऑलवेज एक्सप्रेस। इससे काफ़ी सारे मसले ठीक भी हो जाते हैं और काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर हो जाती हैं और आपकी सेहत पे भी फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है जॉय कैन बी फाउंड इन स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने करोड़पति बनना है तो आप खुश होंगे, या आपके पास BMW होगी तो आप खुश होंगे, या आपके पास 4 कनाल का घर होगा तो आप खुश होंगे। आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं तो उसमें भी खुशी आपको मिल सकती है। किसी जगह पे बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, उसमें भी आपको खुशी मिल सकती है। आप किसी दोस्त के साथ बैठ के 5 मिनट बात की है, उसमें भी आपको खुशी मिल सकती है। तो हमेशा ये चीज़ सीखें कि छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको खुशी मिल सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। उसके ऊपर आपको अगर लगता है कि आपको इससे इन पॉइंट से फ़ायदा हुआ है तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, और अगर आप कमेंट करके ये बताएंगे कि इन 12 पॉइंट्स में से आप किस किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आप वाकई अपने किसी फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त या किसी को वाकई ही प्यार करते हैं, तो ये वीडियो उसके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे पिछले 20 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ आप ना करें, और अल्लाह आपको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।